जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज हम आए हुए हैं फ़हीम भाई के फार्म पे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि माशाल्लाह ये एक ही फार्म पे सारे कॉकटूस, मकाओस, अमेज़न्स, लोरिस और अलेक्जेंडर्स ये सब माशाल्लाह ब्रीड करा रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस सीज़न में न्यू एडिशंस की है कनौर की, तो मुझे देख के बहुत सरप्राइज़ हुआ हूँ कि माशाल्लाह इतने बड़ी फार्म पे भी इन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी क्वांटिटी में कनौर ऐड की हैं। और वैसे मैं वैसे ही लवर हूँ कनौर का, इस वाले से मुझे जो है खुशी हुई कि यार इतने बड़े फार्म पे भी इतनी माशाल्लाह इन्होंने फार्मिंग कर ली है कनौर की। तो मैं चाह रहा था कि इनसे इस कनौर के बारे में पूछा जाए कि उन्होंने कनौर को माशाल्लाह एज अ ब्रीडर कैसा पाया और क्या क्या इसकी डाइट में कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। जी कैसी तबीयत है सर आपकी? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपने इतना ज़्यादा माशाल्लाह कनौर में सेटअप शुरू किया हुआ है, आप इस कनौर के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं कि आगे माशाल्लाह इसका फ्यूचर कैसा है? और माशाल्लाह इतने बड़े आपने स्केल पे फार्मिंग की हुई है कराची में, माशाल्लाह इतने बड़ी स्केल में फार्मिंग मैंने किसी के पास देखी नहीं है जिस तरीके से। असल में देखें अजहर भाई, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जब आप इतने बड़े स्केल का फार्म बनाते हैं तो आपको मल्टीपल किस्म के बर्ड्स चाहिए होते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे हमने मकॉज भी लगाए हुए हैं, कॉकटूस भी लगाए हुए हैं, ग्रे पैरट्स भी लगाए हुए हैं। अच्छा, बड़े बर्ड्स को ब्रीड कराना टिपिकली ज़रा सा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। इसके लिए आपको जो है फुल डेडिकेशन चाहिए होती है। कनौर्स लगाने का जो मकसद है, एक तो कनौर लवर हूँ मैं, आज से नहीं हमेशा से कनौर लवर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल सिर्फ मेरे पास ग्रीन चिक नहीं, बाकी भी आपने देखे कनौर्स की काफ़ी वैरायटीज़ लगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये था कि जो आप कमर्शियल प्रोस्पेक्ट में जब सोचते हैं तो एक सीधी सी बात है, बर्ड्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न ये देखा जाता है। और फिर दूसरी के आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो बहुत मैटर करती है आजकल मेरे हिसाब से। जैसे सबको पता है आजकल जैसे फीड्स वगैरह, दाना, इनकी हैंड फीड्स, इनके मल्टीविटामिन्स, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। खासतौर पे दाना तो बहुत महंगी हो गई है। तो ये मतलब मेरे जहन में नहीं थी ये बात कि हम इस स्केल पे, जैसे आपने केजेस का साइज़ देखा है और ये जैसे हमारी पूरा इनक्लोजर ये डिज़ाइन हुआ है, इसी हिसाब से ये बर्ड कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। तो टेस्ट ट्रायल बेसिस के ऊपर मैंने ये एक तजर्बा करके देखा कि इस बर्ड को सर्दी कैसी लगी, इस बर्ड ने सर्दी में क्या रिस्पॉन्स किया, इस बर्ड को गर्मी में इसका क्या रिस्पॉन्ड था, इसकी ब्रीडिंग साइकिल कैसी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ। कनौर के बारे में मैं बल्कि इसमें एक चीज़ एक ऐसी ऐड करूंगा कि माशाल्लाह जितने भी पैराकिट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा माशाल्लाह ये स्ट्रॉन्ग जान वाला है। और इसमें मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसे पत्थरों से मारोगे तो ये मरेगा, ऐसे नहीं हकीकत है। मैं आपको एक वजह की बात बताऊँ कि जब हमने कनौर हमने बाइंग की, मार्केट से बाइंग की, कुछ लोकल ब्रीडर से बाइंग की, कुछ इम्पोर्टेड बर्ड्स लिए हमने, उनका फिर हमने मिक्सिंग करके लगाए। तो मेरे ख्याल है, मेरी नज़र में अब तक इस पूरे थ्रू आउट सीज़न में मेरे ख्याल एक सिंगल चिक की मॉर्टेलिटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और सेकेंडली बात, हमारे बड़े बर्ड की भी कोई मतलब वियर टेयर इसकी कुछ है ही नहीं। ये वैसे भी आप सर्दी, आपको पता है हमारे ओपन एनवायरनमेंट है, सख्त सर्दी में भी इसने मतलब माशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, आपने ओपन एनवायरनमेंट में कनौर को विदाउट कोई प्लास्टिक वगैरह लगाए? देखें हमारे ना पूरा आप ये देख सकते हैं पूरा कि कंप्लीट जितना भी सिस्टम है, सेटअप है हमारा बिल्कुल ओपन है। ये कहीं भी आपको कोई भी इसके अंदर गर्मी के हीट इम्पैक्ट से बचने के लिए, लेकिन ये है कि हमें कभी प्लास्टिक वगैरह किसी चीज की जरूरत बस वो थ्योरी मेरी जो है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये बहुत हार्ड इम्यून बर्ड है, ये हार्ड इम्यून बर्ड है। और इसके बच्चे भी इसी तरीके से बहुत हार्ड है, सर्वाइव करते हैं और आपको एक टाइम देते हैं कि जिसमें अगर कोई बच्चा बीमार भी हो जाए तो दोबारा उसको सर्वाइव करा सके। इसकी एक अच्छी चीज जो है ये कि क्लच साइज इसका बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, जैसा आम लव बर्ड, बजरी, हाँ बिल्कुल लव बर्ड्स, मतलब आप इसे बड़े बर्ड में भी शुमार कर सकते हो और इसे छोटे बर्ड में भी। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका पता क्या है? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास इसकी क्लाइंटेज है ना, क्योंकि आम जितने भी बर्ड्स हैं ना, कोकियल हो गया, लव बर्ड हो गया, बजरी हो गया, ये जितने भी कोई भी बर्ड्स हैं, हमें उसको जब भी सेल आउट करना है ना, उसे सेल्फ करा के सेल करना पड़ेगा। लेकिन इसका 10 डेज का भी लेने के लिए क्लाइंट मौजूद होगा, 20 डेज का भी, बिल्कुल नियर टू सेल्फ भी और आफ्टर सेल्फ भी। आपके पास हर वक्त में जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप इसको सेल करके अपनी रिक्वायरमेंट पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। मैं आपको एक बात चीज़ ऐड करूंगा, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में पहला, क्योंकि उस वक्त तो इतनी म्यूटेशंस नहीं आई थी, जो पहला ग्रीन चिक कनौर लिया वो तो आई थिंक इट वाज 2008। अच्छा, ठीक है, 2008 में हमने ब्रीड कराया और उस टाइम उसकी क्या मार्केट थी, क्या डिमांड थी। मतलब ये एक ऐसा बर्ड है कि इसका लवर आपको पूरी दुनिया में, थ्रू आउट वर्ल्ड में मिलेगा आपको। अच्छा, बेसिकली जो मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर स्टडी किया, यूएस में तो आपको पता है कि इसकी इतना काम इस पे कनौर्स के ऊपर हो रहा है, इतना शायद ही किसी बर्ड पे हो रहा है। जी बिल्कुल। यूएस के अंदर बहुत बड़े बड़े लवर्स बैठे हैं, डोमिनेंट और
और भी बड़ी मुटेशन इसमें कनौर में सबसे बड़ा क्या म्यूटेशंस बहुत हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर शायद इसमें यानी कि आपको ऐसे कलर्स मिलेंगे कि आपको लव हो जाएगा कि सारे कलर्स में। यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो कलरफुल बर्ड, अट्रैक्टिव बर्ड, और मेरे ख्याल है फॉर्म कम पड़ जाएगा इसको भरने के लिए। जी। इतने इसके अंदर मुटेशन, इतने माशाल्लाह इसमें कलर्स कम्बिनेशन है कि माशाल्लाह आपके पास आपकी वेरिएशन जहाँ पे आपके माइंड एंड हो जाएगा, इसकी वेरिएशन खत्म नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ है कि लेटिनो जो है 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी तो हम नॉर्मल मुटेशंस के ऊपर रह रहे हैं, येलो साइडेड पाइनएप्पल और ग्रीन चिक टर्कवाइज, सैनिमन्स, अमेरिकन डलूट और सनचिक। हार्डली ज़्यादातर लोग यहाँ पे सनचिक तक है, लेकिन अभी लेटिनो, वॉयलट, डीडी ब्लू, पाइड, जी बिल्कुल, ऑलिव ग्रीन चिक, अच्छा तो इनके अभी मुटेशंस पे भी आई नहीं अभी तक। ये तो आप एक प्रोस्पेक्ट सोच रहे हैं ना, एक बात जो आप कर रहे हैं तो मुटेशंस का कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर चाहे जो भी बर्ड लवर है उसका बर्ड हॉबी या बर्ड लव जिसको भी हम कहते हैं वो एक अपनी तरफ है, लेकिन सबका मेन मकसद जो है ना वो उससे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट। फ़हीम भाई उसकी वजह पता क्या है, आपको जब भी अपना शौक खड़ा करना है ना, कोई भी शौक खड़ा करना है, तो उसमें आपको जब एक बर्ड रिटर्न दे रहा होगा ना, तो आप उसे पैसे इकट्ठे करेंगे और कोई भी अच्छी मुटेशंस ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा में जाना चाहते हैं, अगर कलर डा में जाना चाहते हैं तो आप उसमें से उसे जा सकते हैं, लेकिन हर बंदे की जेब नहीं होती कि वो हर दफ़ा हर सीज़न में 50 से 60 लाख रुपया मुटेशन पे लगाए। अच्छा, और वो उसमें से उसे अर्न कुछ ना हो। सेकेंडली बात जो मैं मतलब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से या रिसर्च से ये बात मतलब साबित कर सकता हूँ कि ये सिर्फ एक कमरे का बर्ड नहीं है, ये फॉर्म की भी जीनत है। आप देख लें हमने इसको कितना बड़ा केज दिया हुआ है। जी 6 फुट केज में माशाल्लाह आप ब्रीड करा रहे हैं। केज के अंदर आप ये देखें माशाल्लाह 6 फुट का केज है, बर्ड कितना हैप्पी है, कितना पुरसुकून है। यही बर्ड अगर आपके पास स्पेस का इशू है, जैसे अमूमन हमारे फार्म छतों पे बने हुए, अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि फार्म्स हमारे छतों पे बने हुए, तो छत के ऊपर ही 2.5 फुट के केज में भी ब्रीड करा सकते हैं। हाँ जी, इन ज़रा फ़हीम भाई के फार्म का थोड़ा सा विजिट करवाएं, जो माशाल्लाह ये कनौर ब्रीड करवा रहे हैं। ये देखें 6 और ये 3 फुट है और 3 फुट हाइट है। 3 फुट हाइट है और 6 फुट डीप है। और वैसे आपको एक बात बताऊं कि कनौर जो है लोगों को मैंने देखा वो 1.5 में भी ब्रीड करता है। जी करता है, ब्रीड करता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बर्ड सिर्फ एक फार्म की जीनत नहीं है, तो एक आप छत के ऊपर भी इजीली बहुत अच्छा सेटअप बना सकते हैं। बल्कि मैं दोस्त को देख के आया हूँ माशाल्लाह, वो 1.5-2 में ब्रीड करवा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड ले रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और माशाल्लाह जितने बर्ड है माशाल्लाह साइज वाइज और वो बर्ड नजर आ रहा है कि कितना हैप्पी है। बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। सारी माशाल्लाह मोटेशंस लगाई हुई हैं और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि सारी ही माशाल्लाह ये नॉर्मल मोटेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये कि जब आपको इनसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप इनसे ऊपर वाली मोटेशंस पे भी जाएंगे। नहीं, हमारा इंशाल्लाह हो गया है, प्लान हो गया है कि जो इस साल हम तकरीबन जो 150 केजेस की एक्सटेंशन कर रहे हैं उसमें टोटल कनौरी कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि मुझे इस वक्त देखिए सीधी सी बात है, एक फॉर्म रन कराना बहुत मुश्किल काम होता है। जी एक बड़ा फॉर्म को रन करना, हमें उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी चाहिए होती हैं कि जो आपके कैपिटल, जो बेसिक कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं वो निकाल सके। तो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बर्ड है, जो मेरी राय। आपके 3 क्लच इजीली आप ले सकते हैं, इजीली 3 क्लच। तो 3 क्लच में मैं कहता हूँ मिनिमम भी अगर आप कहना चाहिए कि अगर आपकी इतनी नॉलेज नहीं है या इतनी ग्रिप नहीं है काम पे, तो 10 बच्चे तो आप इजीली ले सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। नॉर्मल मेरे ख्याल में कनौर के जो नॉर्मल आपने बर्ड पेयर लगाए हुए हैं, इसका वैसे ही रेट जो मेरे नज़दीक जो चिक्स का रेट है वो 25 से 30 हज़ार रुपये है, जो DNA के साथ है। और जो बड़ा पेयर है, जो ब्रीडर है या रेडी टू ब्रीड है, उसका रेट 35 से 40 हज़ार रुपये है। तो मेरे नज़दीक जो प्राइजेस में चिक्स है उसी पे ही वो बड़ा पेयर तकरीबन आ जाता है। जी और एक बर्ड की मेरे ख्याल में 5 से 6 की एवरेज भी दे रहा है। हमने जो अभी अपने केजेस प्लान आउट किए उसके अंदर जो हम हाई एंड मोटेशन से कुछ ऐड करने जा रहे हैं, हमने जितना भी इजाफा का इजाफा चिक है ना वो रिटेन किया। वो रिटेन करने की वजह ये है कि एक तो वो हमारे माहौल में एडजस्ट हो गया, बिल्कुल उसने हमारे माहौल के जितने भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो उसने झेल लिए हैं, तो वो बर्ड यहाँ और अच्छा परफॉर्म करेगा। फ़हीम भाई एक बात याद रखें, जो भी पेयर अच्छा ब्रीड करेगा ना, उसके पीछे एक बात याद रखें कि वो बच्चा जब वहाँ पे अच्छे छोटे से बड़ा होगा ना, वो वैसे नॉर्मल कनौर जो होता है वो तकरीबन 1 साल में ब्रीड करता है, लेकिन जब कोई आप चीज़ उठाते हैं और उसी जगह पे फार्म पे बड़ा करते हैं या अपने शेड पे बड़ा करते हैं, तो वो विद इन 1 ईयर आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड दे देता है। और बाज़ बर्ड ऐसे भी देखे हैं जो मैंने 10-10 माह में 8-8 माह में भी वो ब्रीड हो रहे हैं। तो मेरे नज़दीक सब दोस्तों को यही मशवरा होगा कि कोशिश करें कि 3, 4, 5 माह वाला बर्ड बाई करें और उसी को ही ब्रीड करवाएं। वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिज़ल्ट देगा कि आपको मज़ा आ जाएगा।
एक्सपेरिमेंट के लिए आप ऐसा करें 3 4 पेयर हर बंदा अपने पास लगाए नॉर्मल कनौट से, आपको इंशाल्लाह ये बात मेरी आपको तब नज़र आएगी। मैं इस वक्त तकरीबन 70 के करीब पेयर जो अपने घर में ब्रीड करवा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी चिक्स थे जो मैंने लिए थे, जो मेरे पास बड़े हुए हैं, उन सब ने तो माशाल्लाह ऐसी मज़ेदार ब्रीड दी है कि मुझे मज़ा आ गया। नहीं, मैं और जो मैंने बड़े पेयर लिए थे वो उसमें मुझे कोई इतना बड़ा मज़ेदार रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, तो कोशिश करें ऐसी कि आप हमेशा चिक्स के ऊपर जाएं और वो बाय करें और उनकी ब्रीड करवाएं। जब आप किसी से बड़ा पेयर लेंगे तो उसमें आपकी वो शिकायत रहेगी, यार इसने बच्चे नहीं पाले, या इसके अंडे खराब आ गए, या अनफर्टाइल हो गया, तो आपकी इस चीज़ से जान छूट जाएगी। नहीं, हमने भी ना सारे तकरीबन अजहर भाई हमारे पास ज़्यादातर आप देख सकते हो 2021 और 22 के बर्ड्स हैं हमारे पास। 21 एंड के हैं और 22 के स्टार्टिंग के बर्ड्स हैं ज़्यादातर जो इस साल हमारे पास ब्रीड किए हैं। जबरदस्त। मेरे ख्याल है शायद 2 या 3 पेयर रह गए हैं, बाकी तकरीबन सब ने ये आपने बच्चे ही परचेज किए? जी, बच्चे परचेज किए बस, थे, लोकल ब्रीडर से बच्चे परचेज किए। यही चीज़ मैं समझा रहा था। इंशाल्लाह जल नेक्स्ट सीजन में फिर दोबारा आऊँगा भाई के पास और इंशाल्लाह देखेंगे अब इन्होंने कनौर की कौन कौन सी नई म्यूटेशन ऐड की है। उम्मीद तो करता हूँ कि आपको लग रही इनसे नेक्स्ट सीजन जो कितने बच्चे वैसे इस सीजन में आपके पास आए हैं? मेरे पास अभी हमारे पास फर्स्ट राउंड एंड हुआ है तो मोर देन तकरीबन 80 के करीब आ चुके हैं। यानी कि 80। और पहले कितने पेयर हैं आपके पास? हमारे पास अभी इस वक्त जो हमने ये एक इनक्लोजर 28 पेयर है, इसमें से 3 हमारे पास नहीं चले। यानी कि टोटल आपके पास 30 के करीब पेयर है और अगले सीजन में 40 पेयर और हो गए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम दोनों 70 पे है इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं 70 से ऊपर। जी जी, फिलहाल हम दोनों इस सीजन में 70 पे कह रहे हैं। इंशाल्लाह 70 भी, अगर आप 70 भी मेंटेन कर लें बहुत बड़ी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आप उतने ही बर्ड्स को रखें जिसको आप अच्छे तरीके से ब्रीड करवा सकते हैं। क्वांटिटी पे ना जाएं, एक क्वालिटी पे जाएं और उतने बर्ड्स रखें जिनको अच्छे तरीके से आप खुद अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी।